सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एक्सटेंशन का नेट और एसआरएफ जेआरएफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके, तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम है आपका कल्चर। सो बेसिकली कल्चर इन एक्सटेंशन एजुकेशन। तो कल्चर इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर के टाइप्स क्या हैं, मेजर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कल्चर के टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और पहली बार अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। स्पेशली आप BSc AG, MSc AG, BBSc, SRB नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट है। तो बेसिकली कल्चर जो देखेंगे आप, तो कल्चर टर्म फर्स्ट टाइम पे कौन दिया था? टेलर ने दिया था। ठीक है, तो कल्चर टर्म बेसिकली कौन दिए थे? TAYLOR, टेलर ने फर्स्ट टाइम पे कल्चर टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेसिकली कल्चर क्या है? तो कल्चर वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। तो कल्चर क्या है? एक आप जीवन जीने का तरीका है जो नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, कस्टम, वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कल्चर को अगर कल्चर की डेफिनेशन देकर टेलर ने क्या दिया था? द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय पीपुल एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने क्या बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट को, मोरल एक्टिविटीज़ को, अदर कैपेबिलिटीज़ को, हैबिट्स को इंक्लूड करता है, और एक जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनको क्या होता है, आप सोसाइटी के मेंबर में रहने के लिए चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो उसको कल्चर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो अकॉर्डिंग टू टेलर, कल्चर इज ए सोशल हेरिटेज। कल्चर को क्या बोलते हैं? कल्चर ये सोशल हेरिटेज, एक सामाजिक धरोहर है। ठीक है, तो ये कल्चर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कल्चर के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे टाइप में आप मटेरियल कल्चर होता है, नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल में जितने भी टेंजिबल थिंग्स होती हैं, चाहे धोती हो गया, ड्रेसिंग पैटर्न हो गया, टूल्स हो गए, पेन हो गया, ये सब। नॉन मटेरियल में जो नॉन टेंजिबल होती है, जैसे नॉलेज हो गया, बिलीफ हो गया, आर्ट हो गया, कस्टम, ये सब आता है। नेक्स्ट आप देखें कल्चर कॉम्प्लेक्स। तो कल्चर कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है? जो डिफरेंट, जैसे थ्रेड सेरेमनी इन हिंदू ब्राह्मण होम इज एग्जाम्पल ऑफ। तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है वो, धागा सेरेमनी होती है हिंदू के ब्राह्मण समाज में। ठीक है, उसको क्या कल्चरल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज। स्मॉलेस्ट यूनिट कल्चर की क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट कल्चर की क्या है? कल्चरल ट्रेट है। कल्चरल क्या है? ट्रेट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज कल्चरल ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो ग्रुप आर क्लस्टर ऑफ रिलेटेड कल्चर ट्रेड्स आर। जो ग्रुप होता है रिलेटेड कल्चर ट्रेड्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वही मैंने बताया जो थ्रेड सेरेमनी, उसी को ही कल्चर कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है ये। ठीक है, ग्रुप किसका होता है? रिलेटेड कल्चर का, कल्चर कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ए ग्रुप ऑफ कल्चर कॉम्प्लेक्सेज इज। अब क्या है कि कल्चर कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? कल्चर पैटर्न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कल्चर पैटर्न। ए ग्रुप ऑफ कल्चर कॉम्प्लेक्सेज इज नोन एज कल्चर पैटर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आप देखेंगे कल्चर लैग। तो कल्चर लैग क्या होता है ये आप देखेंगे। कल्चरल लैग, डिले इन कल्चरल चेंज, मतलब क्या होता है? जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन सब टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड रिजल्टिंग चेंज इन कल्चर, मतलब जो टाइम डिफरेंस होता है कल्चर चेंज होने में, उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल लैग। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कल्चरल इनर्टिया क्या है? तो रेजिस्टेंट टू चेंज ऑफ कल्चर। ये रेजिस्टेंस होता है, कल्चर चेंज नहीं होता। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आए, न्यू अवेयरनेस आए, कुछ भी आए, तो ये कल्चर चेंज नहीं होता है, तो ये क्या कल्चर इनर्टिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप काउंटर कल्चर क्या होता है? तो अपोजिट सोसाइटी नॉर्म्स। ये बेसिकली कल्चर काउंटर क्या होते हैं कि द सब कल्चर दैट एडहर्स टू सेट ऑफ नॉर्म्स। ये नॉर्म्स ऑफ वैल्यू होते हैं और ये डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर कल्चर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके। नेक्स्ट आप देखेंगे फॉर्म ऑफ कल्चर। फॉर्म ऑफ कल्चर में पहला आपका इथनोसेंट्रिज्म। तो इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि जब ओन कल्चर मतलब अपना कल्चर होता है उसको हम सुपीरियर जब कंसीडर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? इथनोसेंट्रिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूछता है। नेक्स्ट
यट साइलेंट है इनोसेंट्रिज्म। इनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि जो दूसरे के कल्चर को हम सुपीरियर समझते हैं। इथनोसेंट्रिज्म अपने कल्चर को सुपीरियर समझ रहे हैं, इनोसेंट्रिज्म में जो दूसरे कल्चर उसको हम लोग फॉरेन कल्चर को सुपीरियर समझ रहे हैं। फिर टेम्प्रोसेंट्रिज्म में क्या है, टेम्प्रोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू पास्ट, वो क्या होता है, टेम्प्रोसेंट्रिज्म होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इथनोसेंट्रिज्म, इनोसेंट्रिज्म और टेम्प्रोसेंट्रिज्म। टेम्प्रोसेंट्रिज्म में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है पास्ट से। फिर कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली क्या होता है, द बिलीव दैट कल्चर मस्ट बी जज इन देयर ओन टर्म रेदर देन बाय द स्टैंडर्ड ऑफ अनदर कल्चर। इसमें क्या करते हैं, एक बिलीव मान्यता होती है और हम अपने कल्चर को जज करते हैं, ठीक है, दूसरे के कल्चर से। ठीक है, तो ये जज कल्चर इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट, अपने कॉन्टेक्स्ट मतलब दूसरे के कल्चर से अपने कल्चर को जो आप जज करते हैं उसको कल्चरल रिलेटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कल्चर से, ये मैंने आपको डिस्कस किए हैं। एक और टर्म आता है कल्चर में, टर्म होता है एक्लचरेशन, ACCULTURATION। एक्लचरेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग कल्चर आइटम्स फ्रॉम अनदर कल्चर। इसमें क्या करते हैं, जब हम दूसरे कल्चर से बोरो उधार लेते हैं, मतलब कुछ उस कल्चर से अपने कल्चर में अडॉप्ट करते हैं, तो उसको एक्लचरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। बेसिकली कल्चर क्या होता है, सोशल हेरिटेज होता है, दो टाइप का होता है, मटेरियल नॉन मटेरियल होता है। कल्चरल ट्रेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट कल्चर की होती है। कल्चर लैग जो टाइम डिफरेंस से कल्चर चेंज होता है उसको बोलते हैं। जो ग्रुप होता है कल्चर कॉम्प्लेक्स का उसको कल्चर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और कल्चर इनर्टिया क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, जिससे कल्चर चेंज नहीं होता है। तो ये पॉइंट को मैंने कल्चर कर दिया है। फिर अंडरस्टैंड कल्चर इजिकल टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। ठीक है, अगर आप कल्चर को समझ लेंगे तो आप सोसाइटी को समझ लेंगे। तो आई होप जितने भी कल्चर से टॉपिक थे मैंने कवर किए हैं। कुछ और अगर आपके डाउट हुआ कल्चर से तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इन सबको आपको थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा लाइक और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो नेट को टारगेट कर रहा हूँ अभी JRF SRF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे FO की तैयारी कर रहे हैं, WO की तैयारी कर रहे हैं, GTA की, और कल एक्सटेंशन का आपको जितने टॉपिक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक्सटेंशन के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या सपोर्ट करना है। तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। नेक्स्ट मैं टॉपिक भी कल भी एक दूसरा टॉपिक अपलोड करूँगा, और मैंने बोल दिया है तो इसको कंटिन्यूसली करता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।